Hello students, welcome to you CR International School online classes. Students, how are you? I hope that everyone is fine at your home. Let us, we are going to start our chapter third 9th क्लास का और बुक का नाम है पॉलिटिकल साइंस। लेसन का नाम है चुनावी राजनीति। आज का हमारा टॉपिक है भारत में चुनाव प्रक्रिया कैसे संपन्न होती है, किस तरह से चुनाव किए जाते हैं, कितनी प्रणालियों द्वारा। तो भारत में वैसे तो 3 तरह की प्रणालियां हैं, आम चुनाव के द्वारा, उपचुनाव के द्वारा और मध्यवर्ती चुनाव के द्वारा चुनाव प्रक्रिया संपन्न होती है, पूरी होती है। लेकिन मेन 2 है, आम चुनाव और उपचुनाव। आम चुनाव सभी निर्वाचन क्षेत्रों में एक निश्चित समय पर किए जाते हैं। एक निश्चित समय का मतलब है हर 5 साल बाद। क्यों किए जाते हैं? नई सरकार बनाने के लिए और सरकार को हम बदलने के लिए करते हैं। ठीक है, अपने जो भी मन चाह प्रतिनिधि होता है उसको हम सरकार तक भेजने के लिए चुनाव करते हैं। आम चुनाव सभी निर्वाचन क्षेत्रों में, ध्यान दीजिएगा, दोनों में अंतर है। आम चुनाव सभी निर्वाचन क्षेत्रों में एक ही दिन और एक निश्चित समय पर किए जाते हैं। कई बार क्या होता है, थोड़े अंतराल पर भी हो सकते हैं, थोड़े समय पे भी, क्योंकि देश की आबादी को देखते हुए एक साथ संपन्न ना हो पाए तो उनको थोड़े थोड़े समय के बाद भी करवाया जा सकता है। लेकिन ये एक निश्चित समय पर जो उनको दे दिया जाता है उसी समय पर संपन्न होते हैं। अपने प्रतिनिधि को चुनने के लिए हर 5 साल बाद चुनाव होते हैं, वो चुनाव आम चुनाव कहलाते हैं। मोटी चीज बस ये ध्यान रखना, जो 5 साल के बाद चुनाव होते हैं हमारे देश में वो आम चुनाव कहलाते हैं। नई सरकार को बनाने के लिए और पुरानी सरकार को बदलने के लिए, और कई बार वही सरकार दोबारा भी आ सकती है अगर उसने अच्छा काम किया हो तो। ठीक है, इस तरह से ये हमारी आम चुनाव की विधि थी। अब आता है दूसरा पॉइंट, उपचुनाव। उपचुनाव क्या है? ये किसी विशेष निर्वाचन क्षेत्र में, सारे देश में नहीं होते, ध्यान रखना है, वो पूरे देश में होते हैं, चाहे थोड़े थोड़े समय के बाद हो चाहे एक ही समय पर हो। लेकिन ये जो उपचुनाव है ये किसी विशेष निर्वाचन क्षेत्र में होते हैं और नए सिरे से होते हैं। जो ये जरूरी नहीं कि 5 साल के बाद ही हो, ये नए 5 साल के बाद हो ही, लेकिन कोई दिक्कत आती है तो इन्हें नए सिरे से दोबारा करवाना पड़ता है। कि कौन सी परिस्थितियों में? कोई विशेष परिस्थितियां होती हैं। कैसी परिस्थितियां? यदि कोई प्रतिनिधि मर जाता है या किसी कारण से वो अपनी सीट को छोड़ देता है या किसी के त्याग पत्र देने से। 3 रीजन है, या तो कोई व्यक्ति मर जाएगा तो उसकी सीट खाली हो जाएगी, यदि कोई इस्तीफा देता है, त्याग पत्र देता है अपने पद से, तो उसकी वो सीट खाली है, या तीसरा रीजन क्या है कि कोई भी प्रतिनिधि जब किसी कारण से अपनी सीट को छोड़ देता है, कई रीजन होते हैं, किसी भी कारण से वो अपनी सीट को छोड़ देता है तो भी वहां पर जो चुनाव करवाए जाते हैं वो कहलाते हैं उपचुनाव। ये चुनाव किसी निश्चित समय पर नहीं होते, क्योंकि रिक्त पद को भरने के लिए होते हैं। जो स्थान खाली हो गया उसको भरना है, तो ये कभी भी हो सकते हैं, किसी भी समय, 2 साल बाद भी, 2.5 साल बाद भी, 3 साल बाद भी, क्योंकि अचानक कोई भी परिस्थिति बन जाए तो उस समय ये चुनाव कराना जरूरी है, क्योंकि उस सीट को भरना जरूरी है, नहीं तो वो काम कौन करेगा। इसलिए उस सीट को भरने के लिए जो चुनाव किए जाते हैं वो उपचुनाव कहलाते हैं। वो आम से उप में अंतर यही है कि वो 5 साल बाद होते हैं, लेकिन ये रिक्त सीट को भरने के लिए किसी भी समय हो सकते हैं। ठीक है, किसी भी समय पर हो सकते हैं, आपको बस इतना ध्यान रखना है। आम चुनाव और उपचुनाव में का बहुत बार 3 नंबर का जो क्वेश्चन होता है उसमें अंतर पूछा जाता है कि आम चुनाव और उपचुनाव में क्या अंतर है। तो आप इसी क्वेश्चन को बीच में लाइन खींचकर एक तरफ आम चुनाव, दूसरी तरफ उपचुनाव कर सकते हैं। मैंने दोनों को बिल्कुल क्लियर 3-3 पॉइंट में लिखवाया ताकि आपके पॉइंट भी ऊपर नीचे ना हो और आप अच्छी तरह से आंसर दे सकें। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं तीसरा जो चुनाव है, मध्यावधि चुनाव। ये चुनाव कभी कभी होते हैं, लेकिन हमारे जो मेन है ये आम चुनाव और उपचुनाव ही है। लेकिन जो तीसरा है मध्यविधि चुनाव, ये किसी राज्य की विधानसभा या लोकसभा के भंग होने के कारण होते हैं। जब किसी राज्य की विधानसभा भंग हो जाए, राज्यसभा भंग हो जाए या लोकसभा भंग हो जाए तो निश्चित समय से पहले ही वहां सीट को भरने के लिए जो चुनाव होते हैं मध्यावधि, आप इससे टॉपिक से पहचान सकते हैं। मध्या
बीच में, मध्य मतलब होता है बीच में, विधि समय से पहले, बीच में करवाए जाने वाले निश्चित समय से पहले वाले चुनाव मध्य विधि चुनाव कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे क्वेश्चंस में बार बार एक चीज आ रही है, निर्वाचन क्षेत्र। निर्वाचन क्षेत्र, तो सबसे पहले निर्वाचन क्षेत्र मैंने आपको बेसिक्स में बताया था कि जब पूरे देश को चुनाव प्रक्रिया को संपन्न कराने के लिए निश्चित चुनाव क्षेत्रों में बांट दिया जाता है कि आज यहाँ चुनाव होंगे या सारे देश में इकट्ठे भी हो सकते हैं। जिस जगह पर चुनाव करवाए जाते हैं, जिस क्षेत्र में, वो निर्वाचन क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, ये हर 5 साल के बाद नियमित समय पर कराए जाते हैं और जिस जगह पर करवाए जाते हैं वही निर्वाचन क्षेत्र है। एक दूसरा टॉपिक इसी से रिलेटेड क्या आता है कि आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र क्या है। मैंने बेसिक्स में भी करवाया था, फिर करा रही हूँ आज डिटेल में। देखिए, आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र जो होते हैं वो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति का मतलब है जो दलित जातियां हैं, और अनुसूचित जनजाति जहां पर जन लग गया। देखो, दोनों में फर्क है थोड़ा सा, एक है अनुसूचित जाति और दूसरा है अनुसूचित जनजाति। तो अनुसूचित जाति तो होता है दलित समुदाय के लिए, और जहां लग जाता है जनजाति तो वो होगा आपका ये जो आदिवासी कबीले होते हैं या बिल्कुल मुस्लिम समुदाय, अल्पसंख्यक जो समुदाय होते हैं उनके लिए, पिछड़े हुए लोग जो हाशिए पर हैं, देश के किसी एक तरफ अलग थलग रहते हैं, आदिवासी हो गए, पहाड़ी लोग हो गए, तो ये अनुसूचित जनजाति में आते हैं। जन जुड़ते ही आपको ये ध्यान रखना, आदिवासी कबीलों के लिए, जंगल में रहने वाले लोगों के लिए और पहाड़ों पर रहने वाले लोगों के लिए ये शब्द यूज होता है। ठीक है, तो इस तरह से आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र वो कहलाते हैं जो आरक्षित कर दिए जाते हैं। आरक्षित यानी जिनको सुरक्षित रखा जाता है, वहां पर केवल उन्हीं के लिए चुनाव होते हैं, इसलिए इसे आरक्षित या सुरक्षित दोनों नाम से हम बुला सकते हैं। ये क्यों करवाए जाते हैं, इसका भी रीजन है, इसकी जरूरत क्यों है। सीधे सबके साथ ही आम चुनाव हो जाए, नहीं हो सकते, क्योंकि क्या होता है, ये समुदाय ऐसे हैं जो पहले ही अपने आप को हीन महसूस करते हैं, अलग थलग रहते हैं, ये समाज के बीच में नहीं आ पाते, इनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। तो ऐसे कमजोर समूहों को सत्ता में आने के लिए, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो विधानसभा हो, उसमें जगह देने के लिए ये चुनाव किए जाते हैं। आप उनकी सीटें सुरक्षित हैं कि आदिवासी कबीले की इतनी सीटें हैं, दलित समुदाय की इतनी हैं, या पहाड़ी लोगों की इतने समुदाय, क्यों? क्योंकि वो वहां तक पहुंचे, उनको आमंत्रित किया जाता है, प्रोत्साहित किया जाता है कि वो लोकसभा और राज्यसभा में अपने एक विशेष स्थान को ग्रहण करें। उनको देखकर दूसरे लोगों को भी बढ़ावा मिले। इस तरह से जरूरी जो दूसरा रीजन क्या है, उनको जरूरी संसाधन उपलब्ध हो सके, उनको शिक्षा का ज्ञान हो, राजनीतिक शिक्षा आए। जब तक वो अपने स्थान से उठकर वहां तक नहीं आएंगे, अपनी संसद तक नहीं आएंगे, तो उनको राजनीति से संबंधित शिक्षा भी नहीं मिलेगी, ज्ञान भी नहीं मिलेगा, और ना ही वो अपनी समस्याओं को, अपने से जुड़ी जो भी समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, वहां तक नहीं पहुंचा पाएंगे, तो वो हल भी नहीं हो पाएगी। इसलिए ऐसे समुदायों को आरक्षण में रखा गया ताकि उनकी सीटों को कोई और दूसरा ना ले सके, और वहां तक पहुंचकर वो अपनी परेशानियों का, एक समस्याओं का निदान पा सके। उसके बाद जरूरी आबादी के अधिक से अधिक हिस्सों, चाहे संसद में हो चाहे विधानसभा में हो, जो हमारे देश की आबादी है उसका अधिकतर हिस्सा राजनीति में आए, इसलिए भी आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों को सुरक्षित रखा गया है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक इतना ही। हमने क्या पढ़ा, तीनों तरह के चुनाव की विधि, आम चुनाव, उपचुनाव और मध्यावधि चुनाव। उसके पश्चात निर्वाचन क्षेत्र और आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र। ठीक है, आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र क्या है वो मैंने बताया कि निश्चित किसी भी देश के क्षेत्र में चुनाव कराया जाना, किसी निश्चित समय पर चुनाव कराया जाना, और सुरक्षित कमजोर समूहों को, अनुसूचित जातियों को, जनजातियों को सत्ता में जगह देने के लिए प्रेरित करने के लिए। इस तरह से आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। आज इतना ही। आज इससे आगे का टॉपिक हम कल करेंगे, और सब आपके जितना भी टॉपिक हो रहा है उसमें से आपका डेली 15 दिन के बाद टेस्ट होगा। आपको लिखना है, याद करना है। ये मत बोलना कि मैडम अचानक दे दिया, टेस्ट की तैयारी कैसे करें। मैं कोई भी 2 चैप्टर आप उठा के किसी दिन टेस्ट के लिए डाल दूंगी, आप अपना रेगुलर उसको पढ़ते चलिए और लिखना है फेयर नोटबुक में। आपको मैं पिक भेजी हूँ, इससे लिख लीजिए। ठीक है, थैंक यू।